छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने प्रेस वार्ता की और सरकार पर जमकर बरसे। जोगी ने सिलेगर में सुरक्षा कैंप खोलने का विरोध कर रहे आदिवासियों का साथ दिया और सिलेगर सहित आमदई भुर्जी एडेस्मेटा में सरकार के द्वारा कैंप खोलने के औचित्य पर सवाल उठाए। अमित जोगी ने कहा, सरकार जहां जहां खदानें हैं वहां चुन चुनकर कैंप खोल रही है, जिससे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। इसी के साथ ही जोगी ने बस्तर जिले में डीएमएफटी के उपयोग पर सवाल उठाते हुए डीएमएफटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। जोगी ने कहा, महारानी अस्पताल का रंग रोगन तो बाहरी तौर पर कर दिया गया है, लेकिन अंदर की मूलभूत सुविधाएं डस की तस बनी हुई हैं। जिला खनिज न्यास मद का बंदरबाट किया गया, जल्दी भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही अमित जोगी ने महालेखाकार से ऑडिट की भी मांग की। और मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें जो करी जा रही हैं, धर्म संसद और ये जो असली मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, जो आज किसानों को बारदाने जो 20 रुपये का बारदाना है 40 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, जो आवास लोगों के बनना बंद हो गए हैं, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, इससे भटकाने के लिए इस तरह की बातें दोनों राष्ट्रीय दल कर रहे हैं। क्या हमारे छत्तीसगढ़ में पर्याप्त समस्याएं नहीं हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए? ये इस तरह की बातें करके कोई गोडसे बोल देता है, कोई गांधी बोल देता है, अरे दोनों तो अब चल दिए। हम लोगों को आगे अपने प्रदेश के बारे में सोचना है। लोगों की जो समस्या है, सरकार ने नारा दे दिया नरवा गरवा गुरवा बारी। अरे जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज एनएमडीसी में भर्तियां हो रही हैं, हजारों की संख्या में दूसरे प्रदेश से लोग आए हैं और हमारे लोगों को वहां एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये जो मेन बातें हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं कि वो महारानी अस्पताल के बाहर के रंग रोगन के लिए तो ये लोग खर्चा करते हैं, पर अंदर जो मूलभूत सेवाएं हैं वो अभी तक लोगों को नहीं दी जा रही हैं। और ये जो जिला खनिज निधि के माध्यम से ये पेंटिंग करा रहे हैं, स्टेचू बना रहे हैं, ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं, डांस फेस्टिवल करा रहे हैं, इसमें जो बंदरबाट हो रहा है, इसका हम लोग बहुत बड़ा खुलासा जल्दी करने वाले हैं। कैंप आमदई में, सिलगेर में, बुर्जी में, एडसमेटा में, इन्हीं जगह क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर खदानें हैं और उन खदानों को उद्योगपतियों को दे दिया गया है। इसलिए जो ग्रामीण बात कर रहे हैं, आप कुछ ही जगह क्यों कैंप खोल रहे हो? वहां दंतेवाड़ा में, बचेली किरंदुल में विरोध हुआ डिपॉजिट 13 का, तो उसकी बैकडोर एंट्री बुर्जी से निकाल ली। आमदी में आपने वो एक निजी कंपनी को वहां की लोहा की खदानें सब दे दी हैं, उसमें काम चालू कराना है, इसलिए वहां कैंप खोलने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरफ आप नक्सलवाद से लड़ने की बात करते हैं और दूसरी बात जो आपका असली मकसद है वो नक्सलवाद से लड़ना नहीं है, वहां जो खनिज संपदा है उसको कैसे निकाल के ले जाएं, वो सरकार का असली मकसद है और इसीलिए कैंप लगाए जा रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, तमाम बाधाओं को लांघते हुए जाते हैं और 50-50 लाख रुपया वहां के साथ। बड़े दुख की बात है कि लगभग 8 महीने हो गए हैं सिलगेर में गोलीकांड में 4 निर्दोष किसान मारे गए, एक गर्भवती महिला अपने। पिछली बार जब मैं सिलगेर गया था, मैंने वहां के जो आंदोलन में बैठे कि ग्राम सभा बुलाइए आप, कानून आपको पेशा के अंतर्गत अधिकार देता है, ग्राम सभा में आप जो आपकी जायज मांगे हैं उनको लेकर प्रस्ताव भी पारित करें। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा कानून नहीं चल रहा है, पहुंच चुका है या एक आधे दिन में पहुंच जाएगा। और जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। तो ग्राम सभाओं ने विधिवत अब प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, उस पर अमल किया जाना चाहिए।
हमारे भारत के 4 राज्यों में भी 4 बड़े राज्य, 3 छोटे राज्य, मतलब कुल 7 राज्यों में केस लोड जो है पिछले 7 दिनों में दुगना। वहां पर भी जो रिप्रोडक्टिव रेट है वायरस की वो 2 से ज्यादा है, मतलब कि दिन में दुगने होते जा रहे हैं केसेस। ऐसे में मुझे नहीं समझ में आया कि यहां पर